हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। पढ़ाई तो कंटिन्यू हो ही रही है। एग्ज़ाम भी अभी आज 25 हो गई है और 25 और एग्ज़ाम है 5 से स्टार्ट हैं एमए वालों के, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के। तो सभी पढ़ ही रहे होंगे और कुछ लोग हैं जो अभी भी ये सोच रहे हैं कि हमसे तो होने वाला नहीं है, अभी तो एग्ज़ाम आ गए और इतने दिनों से हमने तो कुछ भी तैयारी नहीं किया है, अभी 10 दिन में ही क्या होगा। तो आप कर सकते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। 10 दिन बचे हैं, आप तब भी कर सकते हो, क्योंकि वो क्या है ना, जब चाह ले तो क्या नहीं हो सकता है ना। जब चाह लेते हैं तो सब कुछ हो जाता है। ये हमारे खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे करना है, लेकिन ये है कि आप कर सकते हो। भगवान ने हमें वो सारे बहुत ही ऐसे महान पुतला बनाया है इंसान को कि वो जितना मर्जी कुछ भी कितना भी कठिन हो वो कर सकता है, वो हर परिस्थिति में कर सकता है। बस उसके अंदर एक चिंगारी की ज़रूरत है, उसके अंदर एक ऐसी आग की ज़रूरत है जिसे उसको ये हो कि हाँ मुझे ये कर देना है, वो सब कुछ कर सकता है। जब तक एग्ज़ाम नहीं देते ना, आप खुद को आराम मत करने दो, ठीक है। ऐसा मन में ऐसा बना लो, अपने अपने दिमाग में ऐसा कुछ सेट कर लो कि अगर वो कर रहा है तो मैं भी कर लूँगा, ओके। तो इससे आप कर पाओगे, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अगर हमें खुद को बदलना है, खुद को एक अच्छी पहचान चाहिए, तो उसके लिए पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई को हम पीछे नहीं छोड़ सकते, पढ़ाई के साथ ही हम खुद को बना सकते हैं। और अगर हम उसको छोड़ देते हैं तो फिर तो बिगाड़ ही रहे हैं खुद को, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारी आने वाली आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकता है, ठीक है। हम खुद कर सकते हैं। किसी को क्या प्रूव कर रहे हो, आप मत करो प्रूव। आप वो टाइम ख़राब करते हो अपना लोगों को प्रूव करने के लिए। मैंने ये कहा, कुछ भी सब छोड़ दो। अगर घर में 2 बंदे हैं तो थोड़ी छोटी मोटी बातें हो जाती हैं, उसको वहीं पर छोड़ दो। आपको किसी को प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ज़िंदगी बहुत बड़ी होती है, उसको बहुत छोटी चीज़ मत बनाइएगा, ठीक है। किसी को इम्प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। किसी को क्या प्रूव कर रहे हो खुद को, जो तुम्हारी बात ही नहीं सुन रहा। छोड़ दो उसको, लीव इट। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, अपने लिए कुछ करो। आने वाले टाइम में कौन पूछेगा कि कब कोई बहस हुई थी और तुमने ये सिफाई दी थी अपने बारे में। तो ये सब चीज़ें छोड़कर भैया पढ़ाई करो, पढ़ाई में ही सब कुछ है। अगर हम आज पढ़ नहीं रहे तो कल को हम किस्मत पर दोष ही देंगे। हालात हालात कभी हमारे कभी हालात बुरे नहीं होते हैं, हालात बुरे हमने खुद बना रखे हैं, क्योंकि हम मेहनत नहीं करना चाहते। हमें चाहिए तो बहुत कुछ, लेकिन भैया हम मेहनत नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हालात के गुलाम मत बना करो, हालात को अपना गुलाम बना लो, हो सकता है तो। कर रहे हैं, बहुत लोगों ने किया और मैंने तो अब तक किया है। मैंने आपको बताया था 9th के बाद मेरी स्टडी छूट गई थी, लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। मैं नहीं जानती थी कल क्या होने वाला है, उस टाइम पे मुझे कुछ नहीं पता था। मैं नहीं जानती थी कोई मुझे पढ़ाएगा और कोई मैं आज यहाँ पे बैठी हूँ। तो ये यही वजह है कि मैंने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी है। मुझे कोई उम्मीद नहीं थी किसी से। जब मुझे 9th के बाद मेरी स्टडी छूट गई तो हाँ, किसी लोग ने बोला था हाँ तुम तो पढ़ोगी ये वो। तो कोई बाबा था, ढोंगी बाबा। नहीं विश्वास करती मैं इन सब चीज़ों में, आडंबर हैं ये। तो वो बोलने लगे कि बेटा तुम्हारी तो गवर्नमेंट जॉब लगी। मैंने कहा नहीं बाबा, ऐसा नहीं हो सकता, कि अभी तो मेरी स्टडी भी नहीं है। तो तभी उन्होंने कहा कि भी नहीं ऐसा आप ये करेंगे। तो वो बात पता नहीं उन्होंने किस लिए बोली थी उस टाइम पे, बट माइंड में सेट हो गई थी कि उसने बोला है। कहीं ना कहीं हम इंसान है ना, तो हमें ट्रस्ट के ऊपर हमारा वही है ना, हमारा माइंड जो इधर उधर की बातों में ज़रूर घूमता है, कभी दूसरी साइड नहीं जाएगा, वो उधर उल्टे कामों में हमेशा होगा। तो मेरा भी माइंड में कहीं ना कहीं था, बाबा ने बोला तो जॉब तो लगेगी। लेकिन मैंने खुद को समझाया कि कैसे लगेगी, क्या तू पढ़ रही है, क्या तेरा कहीं एडमिशन हो गया है, क्या कहीं तू कॉलेज स्कूल में जा रही है, अभी 9th की है, तुमने कुछ भी नहीं किया। उस टाइम पे बहुत बड़ी बात थी, लेकिन मेरे उस टाइम पे माइंड में ये सेट था कि अगर वो बोल रहा है तो कहीं ऐसा सच में नहीं। फिर मैंने जैसे 10th में अपना एडमिशन ओपन से लिया, उस टाइम पे बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। मैं जब घर से एक बार बंद होने के बाद कैसे छुट्टी थी ना, तो ओपन ही छोड़ो, मुझे तो बहुत बड़ी पदवी मिल गई थी उस टाइम पे कि भी हाँ मुझे पढ़ना है। मैं शहर चली गई थी अपने बुआ जी के पास, तो उन्होंने ही मुझे बोला कि बेटी को यहाँ पे हम पढ़ा, इनका यहाँ एडमिशन करा देंगे। तो जो रेगुलर था उनकी फॉर्म तो अप हो गए थे, उनकी डेट। तो मेरे को जुनून था कि मैं तो रात को बुक्स लेकर, नोट्स लेकर पिलो के नीचे रखकर सो जाती थी। तो उस वक्त पे ऐसा हुआ कि
बहुत लंबी कहानी है। मेरे को यही था बस कि किसी तरह हाँ एडमिशन हो गया, थैंक गॉड भगवान जी ने एडमिशन दिलवा दिया, तो मुझे मेहनत करनी है। तो मैंने देखा मेरा लेवल नहीं था, मैं भी आपकी तरह ही, मैं भी कोई इतनी इंटेलिजेंट नहीं थी उस वक्त पे, लेकिन मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत की, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस की दिन रात। तब वहाँ गांव के स्कूल में पढ़ती थी तो कोई मेरा लेवल नहीं था। जब मैं शहर में आई तो मुझे पता चला लोग तो बहुत आगे हैं मुझसे, लेकिन मैंने खुद को ये फील नहीं होने दिया। मुझे पता था लेकिन मैंने कभी खुद को फील नहीं करवाया कि मैं पीछे हूँ। मैंने रात रात जाकर मेहनत की, मैं रात भर सोती नहीं थी। अगले दिन भी एग्ज़ाम होता था तो मैं सारा दिन एग्ज़ाम देने के बाद आकर भी मेरे सर फटे जाता था दर्द से, लेकिन मेरे को ये था कि मुझे किसी तरह जैसे तैसे मैंने अपनी 10th का झंझट ख़त्म किया। और फिर वही है कि सच्ची मेहनत के आगे कहते हैं ना फल मिलता है। तो मैं जैसे मेरा एडमिशन दोबारा से हुआ तो फिर से मेरी वही स्टडी कंटिन्यू हो गई। तो मैंने फिर से अपना रेगुलर मेरा एडमिशन हुआ। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, लेकिन वो हॉस्टल था तो मेरा वहाँ पे बहुत जीना दुर्भर था, क्योंकि एक तो मेरा हॉस्टल जो था वहाँ पे ऐसा था ना, तो मोबाइल यूज़ था। मोबाइल तो चलो तब तक बच्चों को इतना पता ही नहीं था, मालूम ही नहीं था, लेकिन आज तक बात बता रही हूँ कि आजकल के बच्चों की तरह ऐसा कुछ भी नहीं था। कि भी होता है ना, अपने मन को रिझाने के लिए बहुत सारे जैसे ऑप्शन मिल जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं था। और दोस्त भी कोई एक आधी था, नहीं मन लगता था मेरा। मैं बहुत परेशान थी, रात भर जागना पढ़ना और मन नहीं लगता था मेरा। रोती थी, हर रात को रोती थी भगवान कहाँ फंस गई। लेकिन जब मन में ये ख्याल आता था कि अगर मैं यहाँ आई हूँ तो किसी मकसद से आई हूँ, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे नहीं रुकना है। मेरे फादर को देखती थी, अपने छोटे भाइयों को देखती थी, तो मुझे था कि मुझे बहुत आगे जाना है। तो वही बात थी, कहीं ना कहीं कहती थी कि गवर्नमेंट जॉब वाला जो नशा है ना, वही था बस। कि उन्होंने कैसे भी बोला ना गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, तो मुझे था कि हाँ कहीं ना कहीं मुझ में ही कमी है। मैं खुद को ही दोषी ठहराती थी। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आज अगर मैं यहाँ तक आ रही हूँ, मैंने डबल एमए भी किया, अभी नेट की प्रेपरेशन कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे एक यही छोटी सी चीज़ थी जिसने बहुत बड़ी चिंगारी का काम किया मेरे लिए, कि नहीं मुझे तो करना है, मुझे तो बहुत आगे जाना है। तो कॉन्टिन्यूसली ऐसा कर करके, और कॉलेज में भी मैं हॉस्टल में रही, वहाँ पे भी कोई माहौल नहीं था पढ़ने का, लेकिन था मेरा। अगर मैंने सुबह जल्दी उठना, मैंने सुबह 6 बजे ही अपने हॉस्टल कैंपस कॉलेज कैंपस में कॉलेज कैंपस में चले जाना, वहाँ वेट करते रहना। जैसे स्वीपर आते हैं तभी गेट खुलता था, तो मैं गेट के बाहर ही वेट करती रहती थी, मैं पढ़ती रहती थी, क्योंकि वहाँ शांत क्लेम एटमॉस्फेयर था। तो मुझे लगता था कि ये अच्छी जगह है मेरे लिए, मुझे पढ़ना है ना। तो उसके बाद जैसे छुट्टी हो जानी तो मैं अपने रूम में नहीं जाती थी, क्योंकि उस टाइम पे माहौल थोड़ा काफ़ी हड़बड़ वाला होता था हॉस्टल में। एकदम से किलकारी वगैरह बजती थी, है ना, बच्चे एकदम से आते हैं, तो वो जो रहे हैं हॉस्टल में उनको तो सब पता है, सब फील हो रहा होगा। तो यही चीज़ें थी। तो मुझे वहीं पे पार्क में सड़े रहना था धूप में, लेकिन छोटी सी किसी पौधे की छाँव भी होती ना, मैं वहीं बैठ के पढ़ना शुरू कर देती कि भी हाँ मुझे तो पहले जल्दी से अपना सिलेबस कवर करना है, ताकि मैं एक्स्ट्रा कुछ कर पाऊँ अगले दिन के लिए। तो ऐसा कर कर के मेरी मतलब ये चीज़ थी कि मुझे अभ्यास की बहुत ज़रूरत थी। मैंने अभ्यास कर कर के आज मैं बहुत अच्छी हूँ। मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है कि आज मैं अभ्यास करने की वजह से ही यहाँ तक आई हूँ। मैंने कभी किस्मत को दोष नहीं दिया। मैंने खुद को, मुझे फैमिली में सबने कहा ये कर देंगे, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है मेरी फैमिली में, सब कुछ अच्छे हैं, खासी हैं, रेपुटेशन अच्छी है, बिज़नेस अच्छा है, लेकिन फिर भी मेरे मन में है कि मुझे खुद के लिए करना है, मुझे खुद का करना है, मुझे किसी पे डिपेंड नहीं रहना है। तो वही जो चिंगारी है ना, वो आज भी है। अभी भी सब बोलते हैं कि चलो क्या करोगी, लेकिन नहीं, मेरा मन नहीं करता। मैं ये मानने को तैयार ही नहीं हूँ, मैं क्यों छोड़ दूँ, मैं क्यों छोड़ दूँ? जब सर कर रहे हैं मैं भी कर सकती हूँ, मैं कर रही हूँ। तो ऐसा जुनून सबको अंदर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं बहुत बहुत रातों को रोती हूँ, तो